हेलो मेरी प्यारी सखियों, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होगी स्वस्थ होगी और मस्त होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इवन कभी-कभी खुशी भी हम बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। हम बार-बार यही फील करते हैं कि यार ऐसा हो गया, सीरियसली ऐसा हो गया। तो फिर दुःख की तो हम क्या ही बात करें। तो आज मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करूँगी क्योंकि ऐसे तो बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं। सबकी लाइफ की अलग-अलग सिचुएशंस हैं तो ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल्स क्रिएट हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि एक जो कॉमन एग्जाम्पल है वो ये है कि एक लड़की शादी के बाद अक्सर उसे अपनी जॉब को क्विट करना पड़ता है। अब वो अपने किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले या खुद का कुछ हेल्थ इशू समझ ले। लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है ना, वो ईज़ी मोड पर नहीं जाती। वो बार-बार बस यही फ़ील करती है कि यार क्यों? मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? जबकि ऐसा नहीं है, हर लेडी अपने-अपने सिनेरियो में, अपनी-अपनी सिचुएशन में कहीं न कहीं लड़ ज़रूर रही है। बस ये है कि हमें अपना देखने का नज़रिया थोड़ा-सा बदलना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक हाउसवाइफ़ की जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का काम सँभाल रही हैं, अपने किड्स की देखभाल कर रही हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही हैं और वो बाहर अर्निंग करने नहीं जा रही हैं, जो भी है अपना छोटा-मोटा घर का घर से ही कर रही हैं। तो वो जब एज़ ए जॉब वाली को देखती है ना मीन्स जो जॉब करने जा रही हैं, तो उन्हें ये फ़ील होता है कि काश यार मैं भी जा रही होती, काश मैंने भी कहीं न कहीं जॉइन कर लिया होता। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि वो अभी जिस सिचुएशन में है, वो ऑलमोस्ट ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ो, लेकिन मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि अभी जो आपकी लाइफ में है, वो भी बहुत है अगर आप उस चीज़ को मान रहे हैं तो। क्योंकि ठीक है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपनी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, आपको लगता है कि आपको बाहर जाना है, तो आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता हुआ अगर आपने जॉब की होगी कि बाहर जाकर काम करना भी इतना ईज़ी नहीं है। क्योंकि बाहर जब आप जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है घर पे जो इश्यूज़ थे, आप उनको सॉर्ट आउट करके निकल रहे हो, वहाँ के अपने अलग इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ वे में जॉब्स चलती हैं, वहाँ भी अपने सिनेरियोज़ रहते हैं, अपनी टेंशन्स रहती हैं और वो सब चीज़ें जब हौच-पौच होती हैं तो एक लेडी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो और अब मैं जाती है। बात करूँ कि जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें ये फ़ील होता है कि यार एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ कितनी बढ़िया है ना। आराम से घर पे रहना है, अपने बच्चों की देखभाल करना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, जो कि वो नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पर दोनों के डिफरेंट सिनेरियो हैं और डिफरेंट थिंकिंग है, ऑब्वियसली डिफरेंट थिंकिंग है बिकॉज़ जो जिस चीज़ में है, उसे वही चीज़ अच्छी नहीं लगती है एक टाइम पर और ये फैक्ट है और जिसके पास जो नहीं है, उसे वही अच्छा लगता है। ये भी एक फैक्ट है। तो भाई हमें एट प्रेज़ेंट में फ़ोकस देना चाहिए। हमारे पास जो प्रेज़ेंट में है, उसमें जीने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये फ़ील करते हुए कि यार जैसा है, जो है बढ़िया है और आप अपने करने का साइड में करते जा रहे हो। अगर आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेक्टिक लोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में लोगे, तो डेफ़िनेटली आप वो काम तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी भी ज़्यादा प्रेशर में नहीं होती और वो कहीं न कहीं बिगड़ती ही है। तो आप जब कोई भी काम को इतने ज़्यादा प्रेशर में, इतने ज़्यादा टेंशन में करोगे, तो वो काम भी नहीं हो पाएगा और आप जो फैमिली में अपना टाइम दे रहे थे, आपकी जो एक प्रेज़ेंस थी, वो भी कहीं न कहीं कम होगी और आप प्रॉपर वो टाइम नहीं दे पाओगे, वो फ़ील नहीं दे पाओगे। मीन्स फैमिली मेंबर्स को भी ये फ़ील होने लगेगा कि यार, पता नहीं आपको क्या हो गया? वो भी कहीं न कहीं इसी टेंशन में आएँगे कि यार आपको क्या हो गया? सडन में आपको क्या हो गया? और स्पेशली अगर मैं बच्चे की बात करूँ, तो वो तो और ज़्यादा फ़ील करते हैं कि यार मम्मा को एकदम क्या हो गया? क्यों वो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं? क्योंकि अल्टीमेट जो भी गुस्सा या जो भी सिचुएशंस होती है, वो कहीं न कहीं हम अपने बच्चों पर ही उतारते हैं। वो गुस्से के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में, वो डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन अल्टीमेट हमारे बच्चे को ही इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो क्यों ना यार जो भी है, जैसा भी है, प्रेज़ेंट में रहने की, जीने की कोशिश करें। रह तो हम रहे रहे हैं, बट उस चीज़ को, उस फ़ील के साथ रहें ताकि हम अपने बच्चे को, स्पेशली अपने बच्चे को एक अच्छा फ़ील, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें और उसी के साथ हम अपने वर्क पर भी थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकें। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ के पीछे भागते जाएँगे तो बहुत सी चीज़ें पीछे छूट भी जाएँगी।
सो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा-सा बैलेंस करते हुए चलें क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें अभी तक बैलेंस की हैं, तो इस चीज़ को भी हम डेफ़िनेटली बैलेंस कर पाएँगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। सो बाय-बाय, टेक केयर।